हेलो दोस्तों, माई सेल्फ अश्विनी शर्मा फ्रॉम दी महाकाल ट्यूटोरियल ग्वालियर। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और आज हम आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं जीके का एक और। तो उस टॉपिक पर चलते हैं हम सीधा। हमारी क्लास में भी स्टार्ट हो रहा है तो हम इस टॉपिक पर चल रहे हैं। ठीक है, सीधा। तो फुल स्क्रीन मोड, ठीक है। तो दोस्तों, जैसा आप देख रहे हो कि हमने अपने जो जीके का टॉपिक था जैनिज्म और बुद्धिज्म दोनों ही कवर कर चुके हैं और दोनों ही टॉपिक हम अच्छे से पढ़ चुके हैं हमारे एग्ज़ाम के हिसाब से। अब वैसा ही टॉपिक हम क्या कहते हैं, हमें पढ़ना है जो वो क्या, महाजनपदास। महाजनपदास टॉपिक पढ़ना है। महाजनपदास टॉपिक क्या करना है, पढ़ना है। अब महाजनपदास में कैसे क्वेश्चन आते हैं और क्या है महाजनपदास। तो और महाजनपदास के बारे में बोला जाए तो महाजनपदास जैसे आज हमारे राज्य हैं, वैसे ही उस टाइम जब हमारा उत्तर वैदिक काल के बाद जो हमारा भारत था, बहुत बड़ा देश था भारत। कई जब पाकिस्तान, नेपाल, अफ़गानिस्तान, भूटान, सब चीज़ें कोई अलग नहीं था। क्या है, हमारा पूरा एक आर्यव्रत था, बहुत बड़ा था। तो उस टाइम जो अभी हमारे छोटे छोटे राज्य हैं, उस टाइम यही राज्य मिलकर कई बड़े बड़े राज्य थे। क्या थे, बड़े बड़े राज्य थे। जैसे 3-4 राज्यों को मिला लिया अभी के को, वो एक बड़ा महाजनपदा बन जाता था। अब क्या उसमें कैसे याद करना है, तो उसमें हम चलेंगे। तो उसमें बस हमें कुछ नहीं करना है। जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे कहाँ से, कि उस महाजनपदास की कैपिटल या फिर उस महाजनपदास की कैपिटल्स के बाद क्या, उसकी कैपिटल दे दी जाएगी और तुम्हें क्या है, उसके महाजनपद के नाम दे दिए जाएंगे 4 ऑप्शन में, और वो पूछ लिया जाएगा। तो हमें क्या है, वो कैपिटल और कौन से महाजनपद है उनको ही याद करना है, पढ़ना है और लिखना है। ठीक है, आप लोग भी लिखते रहना, ठीक है, और आप लोग स्क्रीनशॉट लेके लिखते रहना। तो हम थोड़ा आगे चलें टॉपिक पे, इसको मिटा लें। तो देखो, दिख तो रहा है सबको सही से, ठीक है। हाँ, उस पर भी दिख रहा है। देखो, in the 6th century BC, there existed 16 large states in India, which are known as 16 महाजनपदास। जो 16 बड़े राज्य थे उस टाइम हमारे भारत में, वही उन्हीं को क्या कहा गया, महाजनपदास कहा गया। क्या कहा गया, महाजनपदास कहा गया। अब 16 महाजनपदास के बारे में बताया कहाँ से गया कि 16 ही महाजनपदास थे, या फिर क्या कहते हैं, किस में हमने पढ़ा कि 16 थे या 16 से कम थे या 16 से ज़्यादा महाजनपदास थे। तो उसमें हम थोड़ा आगे चलेंगे कि क्या कहते हैं, जो हमारी बुद्ध की टेक्स्ट थी, बुद्धिस्ट की जो टेक्स्ट थी वो क्या थी, अंगुत्तर निकाय। एक तो वहाँ से हमें हमारे 16 महाजनपदास के बारे में पता चलता है। जो बुद्ध की टेक्स्ट थी उससे अंगुत्तर निकाय, वहाँ से हमें हमारे 16 महाजनपदास के बारे में पता चलता है कि 16 महाजनपदास थे। एक थी हमारी जैन टेक्स्ट, जैनिज्म की टेक्स्ट। क्या थी, जैनिज्म की भी टेक्स्ट थी, भगवती सूत्र। क्या थी, भगवती सूत्र। क्या थी, भगवती सूत्र। यहाँ से भी हमें जैनिज्म की बुक थी, जैनिज्म का ग्रंथ था, वहाँ से यहाँ से भी हमें क्या पता चलता है, 16 महाजनपदास के बारे में पता चलता है। ये दोनों पूछे गए हैं कि हमें महाजनपदास के बारे में कहाँ से पता चला। एक तो बुद्धिस्ट की टेक्स्ट थी, वहाँ से अंगुत्तर निकाय, वहाँ से महाजनपदास के बारे में पता चला। एक जैन ग्रंथ की किताब थी, क्या, भगवती सूत्र, उससे भी हमें क्या है, महाजनपदास के बारे में पता चलता है। पर जो सही से बताया गया है, जो सही से बताया गया है हमारे महाजनपदास के बारे में, वो बुद्धिस्ट की टेक्स्ट अंगुत्तर निकाय में बताया गया है, इसलिए इसी को प्रेफर किया है उन्होंने। ठीक है, तो अब दूसरी बात, इसमें लिखा है कि दिस वाज द सेकंड अर्बन रिवॉल्यूशन एज। दूसरी क्या थी, शहरी क्रांति युग था हमारा। क्या था, दूसरा शहरी क्रांति युग था, क्योंकि इस टाइम क्या है, हमारे जो उत्तर वैदिक काल वगैरह में लोहा की जो खोज हो गई थी, तो इसमें क्या हुआ था, जब समय आगे बढ़ा तो उस लोहे के से हमने हथियार बनाए, हथियार से कुछ हमने
बर्तन वगैरह थे, और भी उनसे बहुत सारी चीज़ें बना दी, इससे क्या हमने अपने शहरों का डेवलपमेंट किया, घर बनाए। तो ये क्या थी, ये सेकेंड अर्बन रिवॉल्यूशन एज थी। इतना लिख लिया तुम लोगों ने, लिख लिया ना? हाँ, अब थोड़ा आगे चले तो ये हमारे महाजनपदास, क्या है हमारे महाजनपदास, क्या दिख रहे हैं ये महाजनपदास। इनको हमें क्या रखना है, ये हमारे स्टेट्स हैं, ये हमारी कैपिटल्स हैं। हमें स्टेट्स भी याद रहनी है कि किस कौन कौन सी स्टेट्स थी महाजनपदास में, और उनकी उन्हीं स्टेट्स की क्या क्या कैपिटल थी, वो भी हमें महाजनपदास की क्या करना है, याद रखना है। जैसे अगर तुमसे कहा जाए या अगर तुमसे एग्ज़ाम में पूछा कि अंग स्टेट्स है, तो इसकी उस टाइम क्या थी कैपिटल, चंपा। क्या थी, चंपा थी। इधर से दिख रहा है, ठीक है। अंग की क्या थी, चंपा थी कैपिटल। काशी थी हमारी, काशी की क्या थी, वाराणसी थी कैपिटल। मगध था, मगध क्या थी, मगध की राजगीर थी, पाटलिपुत्र थी। ठीक है, क्या थी, मगध की राजगीर और पाटलिपुत्र। अब ये दो क्यों दिए हैं, कि देखो जब शुरुआत में जब मगध बना था, तो उस टाइम जब मगध पर राज्य किया किसी राजा ने, तो उस टाइम क्या है, राजगीर बनाई थी, और जो पाटलिपुत्र थी हमारी, वो उसके बाद बनाई गई थी। ठीक है, पाटलिपुत्र नामक जो शहर था वो उदयन ने बसाया हुआ था। ठीक है, किसने बसाया हुआ था, बताओ, उदयन ने। तो पाटलिपुत्र क्या उदयन के द्वारा बसाया, तो उदयन ने ही पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी क्या किया था, घोषित किया था। इसलिए दोनों दी गई बात, उसके उदयन के बाद भी जो राजा आए थे उन्होंने भी उसको बनाया था। वत्स की थी हमारी थी कौशाम्बी। ठीक है, वत्स की क्या थी, कौशाम्बी थी। कौशल की थी हमारी श्रावस्ती, और शूरसेन की थी हमारी, शूरसेन की थी हमारी क्या, मथुरा। और पांचाल की थी हमारी काम्पिल, हमें ये याद रखनी है। और कुरु, कुरु की क्या थी हमारी, इंद्रप्रस्थ। कुरु जो है हमारा, आप देख रहे हो कुरु, कुरु जो है हमारे, जो पता चला कि जैसे जो हमारी स्टेट से कहीं ना कहीं जो आज भी हैं, और उनके क्या क्या नाम है। जैसे कुरु का देखा जाए तो जो हरियाणा का क्षेत्र था, और इसकी जो कैपिटल रखी थी वो क्या थी, इंद्रप्रस्थ थी। इंद्रप्रस्थ किसका पुराना नाम है, दिल्ली का। किसका नाम था, दिल्ली का, जो पांडवों के द्वारा बसाया गया था। ठीक है, हमारी जो अंग है, जो महाभारत में भी इसका क्या है बताया गया, महाभारत के बारे में, अंग प्रदेश, जो अंगराज कर्ण थे, उन्होंने इस पर क्या राज्य किया था, इन्होंने उन्हीं के नाम पर क्या है इसका नाम रखा गया। ठीक है, मगध, जो पटना, सॉरी पटना नहीं, बिहार और हमारा गया, बिहार और गया का जो कुछ हिस्सा है वो क्या है हमारा मगध। ठीक है, तो ये मथुरा वाला एरिया है जो यूपी में है। ठीक है, सूरसेना। तो ये हमारी क्या है, हमें स्टेट्स और कैपिटल दोनों ही याद रखनी है, दोनों ही। हमें एग्जाम में आपसे ये नहीं कि आपसे स्टेट दे दी और फिर कैपिटल पूछेगा। ज़्यादातर एग्जाम में क्या होता है कि आपको आपसे 4 स्टेट के नाम दे दिए जाएंगे, और आपसे पूछेगा बताओ इनमें से कौन सी स्टेट्स की, या सॉरी 4 कैपिटल्स के नाम दे दिए जाएंगे, और आपसे पूछेगा बताओ कौन सी स्टेट की ये कैपिटल है। सिर्फ इतना पूछा जाएगा एग्जाम में। तो उसके हिसाब से हमें क्या करना है, इन स्टेट और कैपिटल दोनों को ही याद रखना है। ऐसा नहीं कि हमने स्टेट याद कर लिया कैपिटल नहीं, कैपिटल के साथ स्टेट्स भी, दोनों ही चीज़ें हमें अच्छे से याद होनी चाहिए। लिख लिया, लिख लिया हो तो आगे चलें। फिर आ गई है हमारी क्या आ गई, मत्स्य। क्या आ गई, मत्स्य। मत्स्य की क्या थी, विराटनगर। मत्स्य की क्या है, विराटनगर। छेदी, छेदी की थी हमारी सुक्तमती। क्या थी, सुक्तमती हमारी छेदी की कैपिटल थी। अवंती, अवंती की उज्जैन थी कैपिटल उस समय। गांधार, गांधार की क्या थी, तक्षशिला। और कंबोजा, कंबोज की क्या थी हमारी, राजपुर, राजापुर या हटक। ठीक है, और अश्मक्की थी, अश्मक्की, अश्मक्की थी हमारी पोतन या पोतला। ठीक है, और वज्जी की थी, वज्जी की हमारी कैपिटल थी वैशाली। और मल्ला, मल्ला की क्या थी, खुशीनगर या हतक। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई 16 की 16 महाजनपदास हो चुकी हैं।
और हमने उनकी स्टेट्स और कैपिटल के बारे में क्या है पढ़ लिया है। अब हमें बस इनको याद रखना है, तो आप लोग उनको लिख लो। आपसे पूछा जाएगा कि क्या कहते हैं हमारी क्या दी है स्टेट और कैपिटल्स के बारे में, और यहीं से आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन होगा तो यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आएगा स्टेट और कैपिटल से महाजनपदास के बारे में। RIMC में भी आया है एक क्वेश्चन, ठीक है, और RMS में भी आया है और सैनिक में भी आया है। ऐसा नहीं है, अब ऐसा नहीं है कि हर बार रिपीट हो, हमें एग्जाम के हिसाब देखना, अगर एक बार भी आया है क्वेश्चन तो हमें उस टॉपिक को क्या है पूरा पढ़ना पड़ेगा। हम उसको छोड़ नहीं सकते कि सर एक ही बार आया है 5 साल में तो आप उसको छोड़ दो। हमें अगर आया है तो हमें उस टॉपिक को पढ़ना है, भले एक ही क्वेश्चन क्यों ना आया हो, भले 10 साल में एक क्वेश्चन किसी टॉपिक से आया है तो हमें उस टॉपिक को पूरा पढ़ना है, पूरा कवर करना है, जितना हमारे एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है उतना। ठीक है, इतना आपने लिख लिया। तो अब थोड़ा तुम्हें नक्शा दिखाते हैं, इसका मैप दिखाते हैं ये महाजनपदास का, देखो कहाँ पर कौन सी थी, और कुछ आप तुमसे पूछा जाएगा। 1 मिनट, आ जा भाई, आ गया। देखो अब एक चीज़ बताओ, तुम्हें सारे के सारे क्या है महाजनपदास यहाँ पर दिख रहे हैं, सारे महाजनपदास क्या है यहाँ पर दिख रहे हैं, अच्छे से दिख रहे हैं। अब दूसरी क्या है, मुझे एक चीज़ बताइए कि अभी आप इसमें नहीं बता सकते क्या कि कौन सा पाकिस्तान, कौन सा नेपाल, कौन सा भूटान, कौन सा चाइना, क्योंकि उस टाइम क्या था महाजनपदास में अलग ही नहीं था, आज अलग है। पर आज के बेसिस पे हम ये बता सकते हैं कि कौन सी महाजनपदास हमारे भारत के बाहर है। मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाऊं तो आप बताओ कि ऐसी कौन सी महाजनपदास हैं जो हमारे अभी भारत का हिस्सा नहीं है या भारत में है नहीं, तो बता सकते हो? क्यों नहीं बता सकते? मैप देख के नहीं बता सकते? कंबोज और गांधार, ये दोनों क्या है हमारे भारत से बाहर हैं, दोनों ही महाजनपदास कौन से हैं आज का टाइम देखा जाए तो भारत से बाहर हैं। कंबोज हमारा कौन सा है ये अफगानिस्तान वाला हिस्सा, ठीक है, और गांधार कौन सा है ये हमारा रावलपिंडी पाकिस्तान, पाकिस्तान में एक हिस्सा है रावलपिंडी, वहाँ का हिस्सा है क्या है पाकिस्तान का। तो ये दोनों ही हमारे महाजनपदास क्या हैं हमारे आज के टाइम को देखकर भारत से क्या है बाहर हैं। बाकी के जो महाजनपदास हैं वो सारे के ही सारे क्या हैं हमारे केंद्र में हैं, मतलब हमारे देश के भारत की सीमा के अंदर हैं, पर भारत की सीमा से बाहर कौन से हैं? कंबोज और क्या कहते हैं गांधार, ठीक है। कहीं कहीं का यहाँ पे इसको लिखा है कि POK वाला एरिया, POK नहीं है, पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला ही एरिया है, अफगानिस्तान में चला गया कंबोज, ठीक है। गांधार हमारा पाकिस्तान का कुछ हिस्सा है जिसे बोलते हैं रावलपिंडी, रावलपिंडी एक जगह है पाकिस्तान में, वहाँ पर है क्या हमारा गांधार, ठीक है। अब इसके बाद आए हम, तो आप देख रहे होंगे कि इतने महाजनपदास के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। महाजनपदास के बाद पढ़ने के बाद हमारा जैसे ही क्या कहते हैं थोड़ा आगे बढ़ा तो मगध 16 के 16 महाजनपदास थे, ठीक है। उनमें से एक जो हमारा शक्तिशाली महाजनपदास बनकर निकला, जो वो क्या निकला हमारा मगध, क्या निकला मगध। मगध क्यों निकला? क्योंकि मगध एक तो क्या है इधर से जो राजगीर की जो पहाड़ थे, इसकी जो क्या थे राजगीर के क्या जो पहाड़ थे, और इसको और इसकी कैपिटल को क्या है वो घेरे हुए था, क्या घेरे हुए था, तो हर कोई इस पर आक्रमण और युद्ध नहीं कर पाता था राजा महाराजा। तो क्या था, एक तो यहाँ से घिरा हुआ, दूसरा अगर बिजनेस के या पैसे के हिसाब से देखा जाए तो मगध के हिस्से में एक जगह आई थी, मगध के और मगध के कैपिटल के हिस्से में एक जगह आई थी छोटा नागपुर वाला पठार, वहाँ पर क्या हुआ था लोहा उत्पादन सबसे ज़्यादा मिला था, यानी लोहे ज़्यादा मिला था। तो उस लोहे को क्या है मगध के पे जो राजा आया उसने उसको क्या किया, लोहा को लिया, और लोहा को लेने के बाद क्या किया, उस लोहे से हथियार बनाए, हथियारों की सप्लाई की, ठीक है। कुछ और भी आधुनिक हथियार वगैरह बनाए थे, हाथी वगैरह थे उनको उससे प्रशिक्षण किया गया हाथी वगैरह को। तो क्या है शक्तिशाली जो हमारा मगध बनकर, क्यों जिसके पास पैसा जाना हुआ वही सबके यहाँ शक्तिशाली हुआ। तो इनके पास क्या है आमदनी बोला जाए पैसे के लिए, इनके पास क्या था एक ऐसी जगह मिल गई थी, उससे वो क्या कर रहे थे हथियार वगैरह बना के पैसे बेच, अलग जो महाजनपदास से उनको हथियार दे रहे थे, उनसे पैसे ले रहे थे, तो ये लोग शक्तिशाली थे इन्होंने। तो हम चलते हैं अब मगध के पर, किस पर चलते हैं? मगध पर, मगध एम्पायर, किस पर चलते हैं अब हम? मगध एम्पायर पे। आप मगध एम्पायर पे चलेंगे
तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मगध एम्पायर पर जो उस राजा शासन किया था पहले राजा ने, वो कौन सा था। और मगध साम्राज्य, अगर मगध महाजनपदास की बोलूं तो सबसे पहले मगध महाजनपदास पर किसने शासन किया। ठीक है, इससे पहले तो अगर पुराने जो हमारे पुराणों के हिसाब से देखा जाए तो वृहद्रथ कौन थे, एक राजा थे, उन्होंने मगध पर शासन किया। उसके बाद थे हमारे जरासंध, वो भी उन्होंने भी मगध पर राज्य किया। पर ये हमारे पुराणों के हिसाब से बताया गया है। पर हमारे अगर देखा जाए, अगर मगध महाजनपदास के बारे में बोला जाए तो उस पर सबसे पहले जो राज करा था वो किस वंश ने राज्य किया था और किस राजा ने सबसे पहले राज्य किया था, तो उसके बारे में जानते हैं। तो देखो दिख रहा होगा बिंबिसार, क्या दिख रहा है, बिंबिसार, यानी कि हर्यक डायनेस्टी। भाई जो बताओ रेड कलर इस पर दिख रहा है कि येलो लूं, येलो लेता हूं, इधर से आएगा। अरे भैया हाँ येलो सही से दिख रहा है। पहली जो मगध साम्राज्य मगध महाजनपदास पे जो पहला वंश आया था, पहली डायनेस्टी आई थी, वो कौन सी आई थी, हर्यक डायनेस्टी। येलो नहीं दिख रहा, दिख रहा तो है। पहली कौन सी आई थी, हर्यक डायनेस्टी। और उस हर्यक डायनेस्टी के जो पहले राजा थे वो कौन थे, हमारे बिंबिसार। इन्होंने 543 से 492 बीसी तक क्या किया था, शासन किया था। क्या किया था, शासन किया था। तो देखा बिंबिसार वॉज द फाउंडर एंड द फर्स्ट ग्रेट किंग ऑफ दिस डायनेस्टी। क्या थे, बिंबिसार वॉज फाउंडर एंड द फर्स्ट ग्रेट किंग ऑफ दिस डायनेस्टी। बिंबिसार थे वो इस वंश के फाउंडर थे और एक महान राजा थे इस डायनेस्टी के। क्या थे, महान राजा थे। इनके बचपन का नाम क्या था, हिज चाइल्डहुड नेम वाज श्रेणिका। क्या था, श्रेणिका। इनके बचपन का नाम क्या था, श्रेणिका। और इन्होंने अपनी जो कैपिटल मगध को, जब पहली बार महाजनपद पर राज किया मगध पर, तो इन्होंने अपनी जो कैपिटल बनाई थी वो क्या थी, ग्रीवरज या फिर राजगृह। क्यों बनाई थी, तो कैपिटल भी इन्होंने क्यों बनाई थी, क्योंकि नहीं पता था क्या जो इनकी कैपिटल थी ग्रीवरज और राजगृह वो क्या है, कवर थी वो पहाड़ पठार पर्वत वगैरह से। इससे क्या है जो हर कोई को लड़ने में प्रॉब्लम आती थी वहाँ से उस टाइम का ऐसा। अब गौतम बुद्ध वाज पैट्रोनाइज्ड बाय बिंबिसार। गौतम बुद्ध को क्या था, बिंबिसार का क्या था, संरक्षण प्राप्त था। जो गौतम बुद्ध थे उस टाइम, तो उन्होंने क्या है उनको अपने धन वगैरह को बढ़ाना था, तो बिंबिसार ने उनकी मदद की, उनको संरक्षण दिया था, उनकी मदद करी थी। ठीक है, ये हमने बिंबिसार के बारे में पढ़ा, थोड़ा और जानते हैं। लिख लिया तुम लोगों ने कि लिख रहे हो कि नहीं, लिख लिया ना, ठीक है। बिंबिसार के बारे में थोड़ा और जाने तो हिज फर्स्ट वाइफ वाज कौशला देवी, सिस्टर ऑफ किंग प्रसेनजित। इनकी जो पहली बीवी का नाम था वो था कौशला देवी, जो कौशल राज्य की थी। और सिस्टर थी इनकी कौन, वो किसकी सिस्टर थी, प्रसेनजित की, राजा प्रसेनजित की बहन थी। इनके जो कोर्ट डॉक्टर यानी इनके जो राज्य वैद्य थे वो कौन थे, जीवक या जीविका। इनके जो राज्य वैद्य थे वो कौन थे, जीवक या जीविका। इनके राज्य वैद्य के बारे में पूछा जाता है। इनके एक जो दोस्त थे राजा प्रद्योदय, उनके ट्रीटमेंट के लिए अपने राज्य वैद्य को उज्जैन के लिए, अवंती के लिए भेजा गया था, अवंती के राजा के लिए इलाज के लिए। इनकी दूसरी जो पत्नी थी, सेकेंड वाइफ वाज द छेलना, वाज द लिच्छवी प्रिंसेस फ्रॉम वैशाली। दूसरी पत्नी का नाम था छेलना, वो लिच्छवी राजकुमारी थी वैशाली की। ठीक है, और जो इनकी जो थर्ड वाइफ थी, तीसरी पत्नी, वो थी क्षेमा, डॉटर ऑफ द किंग मद्र पंजाब के, जो मद्र पंजाब में था, पंजाब के राजा से की पुत्री से क्या है जो क्षेमा थी, उनसे भी इन्होंने शादी की। बिंबिसार वाज इम्पोज्ड एंड किल्ड बाय हिज सन अजातशत्रु। और इनके पुत्र अजातशत्रु ने क्या कर दिया था, मार दिया था। क्या कर दिया था, इनके पुत्र अजातशत्रु ने क्या कर दिया था, मार दिया था। ठीक है, अब बात आती है कि बिंबिसार ने इतनी शादी क्यों करी। तो उस टाइम जब बिंबिसार ने शादी करी तो उसका कारण यही था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, शादी के पर्पज से हिस्से को क्या है, अपने राज्य को बढ़ाना चाहते थे। क्या करना चाहते थे, राज्य को बढ़ाना चाहते थे। उनसे दहेज में कई राज्य ऐसे लिए, तो ये उन्होंने क्या शादियाँ करी इसी के लिए की कि अपने राज्य को विस्तार करना चाहते थे। ठीक है, उसके बाद बिंबिसार के बाद
बिंबिसार के पुत्र थे अजातशत्रु, ठीक है। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को मारा, ठीक है। उसके बाद अजातशत्रु दूसरे राजा हुए हर्यक डायनेस्टी के। तो अब उनके बारे में पढ़ें। अजातशत्रु क्या है? अजातशत्रु इन्होंने 492 से 460 BC तक क्या किया था? मगध पर शासन किया था और इन्होंने अपने पिता को मारा था। अजातशत्रु was the first Indian king who killed his father and he was famous of पितृहंता। भाई देखो, अपने पिता को मारने के बाद ये पहले राजा थे उस टाइम जिन्होंने अपने पिता को मारकर क्या किया? राज्य लिया, और इसलिए उन्हें किस नाम से फेमस हो गए? पितृहंता के नाम से भी फेमस हो गए। क्या होगा? पितृहंता के नाम से फेमस हो गए। भाई तुम लोग मत सोच लेना तुम लोग सोच लो कि भाई ये मार गए पिता को तो फेमस हो गए, अपने में तो जूते पड़ेंगे बहुत सारे हरा देख भी लिया तो क्या हुआ? पितृहंता के नाम से फेमस हुए। हिज चाइल्डहुड नेम वाज कुणिक। इनके बचपन का नाम क्या था? कुणिक था। क्या था? अजातशत्रु के बचपन का नाम कुणिक था। अजातशत्रु स्पॉन्सर्ड द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल इन राजगृह इन 483 BC। हमने बुद्ध धर्म में ही पढ़ा था ना उस टाइम। अब आया कि अजातशत्रु ने जो पहली बुद्ध की मीटिंग थी उसको क्या राजगृह में स्पॉन्सर्ड किया था, ठीक है। उसके बाद काशी रिमेन्स अ डिस्प्यूट टेरिटरी बिटवीन प्रसेनजित एंड अजातशत्रु। जो काशी एक थी हमारी राज्य था, महाजनपद था, वो प्रसेनजित और अजातशत्रु के बीच क्या विवादित था। प्रसेनजित कह रहा था वो मेरा है, अजातशत्रु कह रहा था नहीं मेरा है, ठीक है भाई। तो और वो विवाद लंबे समय तक चला। दिस डिस्प्यूट वाज सॉल्व्ड एंड रिजल्ट वाज इन फेवर ऑफ अजातशत्रु। अब इस डिस्प्यूट का जो सॉल्व हुआ और उस डिस्प्यूट को सॉल्व होने का जो रिजल्ट निकला वो किसके फेवर में निकला? अजातशत्रु के में। भाई अजातशत्रु के फेवर में निकला। भाई वो समझ गया था प्रसेनजीत कि भाई जब अपने बाप को नहीं छोड़ा इसने, पिताजी को नहीं छोड़ा, तो इसको ही छोड़ दो, इसको ही दे दो जगह। तो उन्होंने बोला चलो भाई तू ही ले जा, ये मेरे को भी और निपटा डालेगा। भाई अजातशत्रु ने क्या कर दिया? उसको काशी को अपने राज्य में मिला लिया, मगध में। हु नॉट ओनली एब्जॉर्ब्ड काशी, उसने काशी को ही नहीं मिलाया, उसने बोला टू हिज किंगडम मगध बट आल्सो गॉड डॉटर ऑफ प्रसेनजित नेम्ड वज्जिरा। उसने किसके? काशी को मगध में मिलाने के बाद उसकी बेटी, प्रसेनजित की बेटी थी, उससे शादी भी कर ली। प्रसेनजित ने ही बोली चल भाई तू भी कर ले, कम से कम दामाद बनेगा तो आना जाना तो बना रहेगा हमारा वहाँ राज्य में, ठीक है। तो क्या है, उन्होंने अपनी बेटी की भी शादी किससे कर दी? अजातशत्रु से, ठीक है। इतना समझ में आया? अब आगे चलते हैं और क्या घटना की थी अजातशत्रु ने। हाँ, अजातशत्रु एक्सपेंडेड हिज टेरिटरीज बाय फाइटिंग अ वार विथ लिच्छवीज आल्सो। अजातशत्रु ने अपने टेरिटरीज यानी अपनी जगह को बढ़ाने के लिए उसने क्या किया था? कई लड़ाइयाँ लड़ी थी, और उस एक लड़ाई उसने किससे लड़ी थी? लिच्छवी डायनेस्टी से भी या लिच्छवी वंश से भी लड़ी थी। इन दिस वार अजातशत्रु यूज 2 वेपन्स। इस लड़ाई में अजातशत्रु ने 2 हथियारों का क्या किया? इस्तेमाल किया। और 2 हथियार थे महाशिला कंटक और रथमूसला। कौन से थे? महाशिला कंटक और रथमूसला। अब ये महाशिला कंटक और रथमूसला जो 2 हथियार का यूज किया था लिच्छवी की लड़ाई में अजातशत्रु ने, भाई हमने ये देखे हैं क्या? देखे हैं भाई सब ने, बस पता नहीं था, पर आज से पता चल जाएगा। बाहुबली मूवी सबने देखी है कि नहीं? बाहुबली मूवी, तो उस बाहुबली मूवी में जो तोपें थी पत्थर की, जिससे बाहुबली वो पत्थर फेंकता था, वो क्या थी? महाशिला कंटक, यही वो हथियार था। और जो भल्लार देव का रथ था रथमूसला, जिसपे वो आगे चक्र चलता रहता था, वो था रथमूसला। तो जो बाहुबली मूवी में लिया गया वो यहीं से लिया गया था। तो ठीक है, अब पता चल गया कि जो बाहुबली में जो हथियार थे वो यहीं से उनका यूज़ किसने किया था? सबसे पहले अजातशत्रु ने किया था। अब आगे चलते हैं, नहीं देखी हो तो फिर से दोबारा देखना। और बाहुबली मूवी की जो फर्स्ट पार्ट है उसमें दिया है, दोनों ही हथियार दिखाए गए हैं।
अब आए भाई उदयन, अजात शत्रु के पुत्र। पाटलिपुत्र वॉज स्टेब्लिश्ड एज अ कैपिटल बाय उदयन। भाई उदयन ने क्या किया, पाटलिपुत्र नामक शहर बसाया था और उसी को उन्होंने क्या अपनी कैपिटल भी बना दिया था। पता है अजात शत्रु की मौत कैसे हुई थी? अजात शत्रु को भी क्या है उदयन ने ही मारा था। किसने मारा था? उदयन ने। अजात शत्रु को भी किसने मारा था? उदयन ने ही मारा था। और ही वाज द फॉलोअर वार जैनिज्म, ये जैनिज्म को फॉलो करते थे। और इनके जो लास्ट राजा थे, उदयन के जो पुत्र थे, लास्ट किंग ऑफ दिस डायनेस्टी वाज नागदशक, हु वाज किल्ड बाय शिशुनाग। शिशुनाग नागदशक के क्या थे? महामात्र थे, महामंत्री थे। क्या थे? शिशुनाग नागदशक के जो अरेक डायनेस्टी का जो राजा था उसके क्या थे? महामंत्री थे, महामात्र थे। उन्होंने ही इनको मार दिया। भाई अब क्या कहते हैं, एक चीज़ और है इसमें, क्या हुआ, इस पूरी ही डायनेस्टी को पितृहंता डायनेस्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूरी डायनेस्टी को पितृहंता डायनेस्टी। क्यों? क्योंकि देखो बिंबिसार को किसने मारा? अजातशत्रु ने। अजातशत्रु को किसने मारा? उदयन ने। ठीक है, तो भाई उसने उसके पिताजी को मारा तो उसने उसको भी मार दिया। कहते नहीं है जिसने जो जैसा करेगा वो वैसा ही भरेगा, उसके साथ भी यही घटना हुई, उसके ही बेटे ने उसको मारा। अब शिशुनाग ने नागदशक को मारा जो इनके महामंत्री थे, तो और मारने के बाद मगध पर सेकंड डायनेस्टी आई। कौन थी? शिशुनाग डायनेस्टी, उसकी स्थापना हुई। शिशुनाग वंश, शिशुनाग डायनेस्टी आई मगध पर। दूसरी डायनेस्टी है 412 से 344 बीसी तक इसने शासन किया। शिशुनाग ने 412 से 394 तक बीसी तक शासन किया। अब शिशुनाग वाज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी। शिशुनाग इस वंश के क्या थे? इस डायनेस्टी के संस्थापक थे, फाउंडर थे। अकॉर्डिंग टू दिस महावस्तिका, अकॉर्डिंग टू महावामस्तिका, शिशुनाग वाज द सन ऑफ अ लिच्छवी रूलर ऑफ वैशाली। क्या थे? जो महावामस्तिका के अनुसार शिशुनाग किसके पुत्र थे? लिच्छवी रूलर वैशाली के राजकुमार या वो थे, ऐसा कुछ बताया गया है इसके द्वारा। द पुराण टेल्स, पुराणों के हिसाब से दैट वाज द प्लेस हिज सन वाज वाराणसी। इन्होंने अपने सन को क्या किया था? वाराणसी में रखा था राज्य करने के लिए। एंड खुद ने कहाँ पर रूल किया था? गिरिराज राजगृह। कहाँ पर? जो कैपिटल थी मगध की पहले। ठीक है, और ही वाज द सक्सीड बाय हिज सन कालाशोक या काकवर्ण। इनके जो पुत्र थे उनको कालाशोक कहा जाता था और काकवर्ण भी कहा जाता था। क्या था? इनके पुत्र कौन थे? शिशुनाग के कालाशोक और काकवर्ण भी कहा जाता है। तो अब कालाशोक और काकवर्ण ने फिर शिशुनाग की मृत्यु हुई, तो उनके बाद जो इस डायनेस्टी के दूसरे राजा आए कालाशोक और काकवर्ण। ठीक है, क्या है? कालाशोक और काकवर्ण। इन्होंने 394 से लेके 366 बीसी तक क्या किया? शासन किया। द सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल वाज स्पॉन्सर्ड बाय द कालाशोक एट काकवर्ण वैशाली इन 383 बीसी में। भाई कालाशोक ने क्या की थी? सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल को क्या किया था? स्पॉन्सर्ड किया था। ठीक है, ये हम बता चुके हैं। और इनके जो इस वंश के जो लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी थे वो कौन थे? नंदीवर्धन। शिशुनाग वंश के जो लास्ट थे वो कौन थे? नंदीवर्धन। ठीक है, लास्ट राजा थे। अब थोड़ा आगे चलते हैं और देखें तो जो तीसरी डायनेस्टी आई नंद डायनेस्टी 344 से 323 बीसी तक। मगध पर अब कौन सी डायनेस्टी आ गई? तीसरी। कौन सी? नंद डायनेस्टी। और इसके जो संस्थापक थे नंद डायनेस्टी के, नंद वंश के फाउंडर थे, वो कौन थे? महापद्मानंद। ठीक है, कौन थे? महापद्मानंद। इन्होंने 344 से 329 बीसी तक क्या किया था? शासन किया था। ही वॉज फर्स्ट शूद्र किंग ऑफ मगध। भाई ये मगध पर पहले शूद्र राजा थे। कौन थे? पहले शूद्र राजा थे। ठीक है, महापद्मानंद हैड अ लार्ज आर्मी एंड दैट इज वाई इज कॉल्ड द उग्रसेन। महापद्मानंद के बाद बड़ी सेना होने के कारण इन्हें क्या कहा गया? उग्रसेन कहा गया। ही वाज द फेमस वाज द सर्व क्षत्रियंतका। ही वाज द फेमस एज सर्व
क्षत्रंतका एंड सेकंड परशुराम। इन्हें क्या कहा गया? दूसरा सर्व क्षत्रहंतका एंड परशुराम। क्यों कहा? क्योंकि इन्होंने क्या है, क्षत्रियों का क्या किया था? विनाश किया था। क्या किया था? उनको उस टाइम बहुत मारा था, मतलब युद्ध करा होगा, तो राजा थे तो परेशान किया होगा, और इसी कारण उन्हें क्या कहा गया? परशुराम भी कहा गया और ये भी कहा गया। फेमस स्कॉलर पनिनी, फेमस स्कॉलर पनिनी वॉज दिस फ्रेंड। जो राइटर थी पनिनी वो इनकी दोस्त थी। ही रोड द अष्टाध्यायी एंड दिस वाज फर्स्ट संस्कृत ग्रामर लिटरेचर। और इनकी जो दोस्त थी पनिनी, उन्होंने क्या किया था? अष्टाध्यायी एक संस्कृत की ग्रामर की बुक और लिटरेचर लिखी थी। ठीक है। अब एक बात और महापद्मानंद के बारे में। महापद्मानंद ने जो हमारा तक्षशिला विश्वविद्यालय, तक्षशिला यूनिवर्सिटी, उसकी भी स्थापना किसने की थी? महापद्मानंद ने। ठीक है, इसको तुम लिख लेना, नोट कर लेना अलग से कि क्या करी थी। हमारी तक्षशिला विश्वविद्यालय, तक्षशिला यूनिवर्सिटी है, उसकी स्थापना किसने की थी? महापद्मानंद ने। महापद्मानंद के बाद जो और कुछ किया क्या महापद्मानंद ने? देखें, हाँ, धनानंद। महापद्मानंद के 8 पुत्र थे। कितने थे? 8 पुत्र। 8 पुत्र में से जो एक थे धनानंद, ठीक है, ये दूसरे राजा थे। 329-323 BC तक इन्होंने शासन किया। किस पे? मगध पे। अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट टेक्स्ट महाबोधि वामसा, धनानंद वॉज द लास्ट रूलर ऑफ नंद डायनेस्टी। नंद वंश के लास्ट राजा थे कौन? धनानंद। और इन्होंने क्या गलती कर दी कि चाणक्य, अ ब्राह्मण हु वाज इंसल्टेड बाय हिम, who is overthrow him and raised an army that invaded the Nand capital Patliputra and killed him. Chanakya then installed his own protege Chandragupta Maurya on the throne. इतना पढ़ा, किसको समझ में आ गया होगा पढ़ने से? तो अब इसको शॉर्ट में बताते हैं कि जो एक पंडित थे नंद वंश के, धनानंद के टाइम पे, धनानंद के टाइम पे पंडित थे चाणक्य, जिन्हें हम विष्णुगुप्त भी कहते हैं। ठीक है, विष्णुगुप्त शर्मा भी कहते हैं, कौटिल्य के ही नाम से भी जानते हैं। क्या थे? इन्होंने बुक लिखी थी कौन सी? अर्थशास्त्र। ठीक है, उसके फाउंडर भी और रचयिता भी हैं। ठीक है, तो इन्हों का किसने? धनानंद ने अपमान कर दिया था। ठीक है, अपमान करने के कारण इन्हें क्या है, वहाँ से कैपिटल, अपनी कैपिटल में अपने राज्य से भगा दिया था। तो फिर क्या थे? चाणक्य थे। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि मैं तेरे वंश का नाश करूंगा। ठीक है, और उन्होंने क्या करा? चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया। और चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार करने के बाद, क्या हुआ? इन्होंने मौर्य वंश की स्थापना करी। किस पे? मगध राज्य पे। ठीक है, किसकी स्थापना करी? मौर्य वंश की स्थापना करी। किसने? चाणक्य ने। अच्छा, एक चीज़ और बताओ, धनानंद को किसके समकालीन कहा जाता था? उस टाइम जब धनानंद राज्य कर रहा था तो उस टाइम हमारे कौन थे? सेल्यूकस निकेटर। उन्होंने क्या है, हमारे भारत के कई एरिया पर उन्होंने कवर कर लिया था। तो धनानंद को सेल्यूकस निकेटर के समकालीन भी कहा जाता है। धनानंद के शासन में सेल्यूकस निकेटर भी आ गए थे हमारे भारत में। ठीक है, तो अब शायद से हमारा ये 3 वंश हमारे ख़त्म हो चुके हैं। ठीक है, हाँ, हमारे 3 वंश खत्म हो चुके हैं। मगध के पहले कौन से? थोड़ा रिवीजन करते। पहले कौन से थे? हर्यक। उनके हर्यक वंश के फाउंडर कौन थे? बिंबिसार। दूसरे कौन से थे? शिशुनाग। शिशुनाग के फाउंडर कौन थे? शिशुनाग। तीसरे कौन थे हमारे? नंदवंश। नंदवंश के फाउंडर कौन थे? महापद्मानंद। अच्छा, और अब जो चौथे वाले आएंगे, जिसे हम अगली वाली क्लास में मिलेंगे, मौर्य वंश। मौर्य वंश के फाउंडर कौन थे? यहीं से पता चल रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो अब हम अपनी क्लास को करते हैं समाप्त। ठीक है, और आप लोग पढ़ते रहिए और अच्छे से, बहुत अच्छे से पढ़िए और हंसते भी रहिए। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। जब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।